नमस्कार, समाज का सच में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर और गली मोहल्लों की चर्चाओं में एक सवाल गूंज रहा है कि क्या रामभद्राचार्य का वो बयान सही है जिसमें उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मायावती को गलत बोला और तंज कसा। दरअसल रामभद्राचार्य ने कहा था कि अगर अंबेडकर को संस्कृत ठीक ठाक आती तो वो मनुस्मृति को जलाने की गलती कभी न करते, और ये भी कि उन्हें संस्कृत का एक अक्षर भी नहीं आता था। इसके अलावा उन्होंने मायावती पर भी निशाना साधा, कहा कि मायावती ने मनु को गाली देना शुरू किया, लेकिन उन्हें भी मनुस्मृति के बारे में कुछ नहीं पता। दरअसल रामभद्राचार्य शनिवार 22 मार्च को चित्रकूट में थे। रामभद्राचार्य यहाँ दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में भारतीय न्याय संहिता पर एक गोष्ठी में बोल रहे थे। कार्यक्रम में विधान परिषद के सभापति कुमार मानवेंद्र सिंह और करीब 50 विधायक भी मौजूद रहे। पहले जानिए कौन है रामभद्राचार्य। बता दें, रामभद्राचार्य चित्रकूट में रहते हैं। उनका वास्तविक नाम गिरधर मिश्रा है। वे प्रवचनकार और हिंदू धर्मगुरु हैं। वे रामानंद संप्रदाय के मौजूदा 4 जगत गुरुओं में से एक हैं और इस पद पर 1988 से आसीन हैं। चित्रकूट में रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन कुलाधिपति भी हैं। चित्रकूट में तुलसी पीठ की स्थापना का श्रेय भी इन्हें जाता है। इन्होंने 2 संस्कृत और 2 हिंदी में मिलाकर कुल 4 महाकाव्यों की रचना की है। इन्हें भारत में तुलसीदास पर सबसे बेहतरीन विशेषज्ञों में से गिना जाता है। वही साल 2015 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। रामभद्राचार्य अक्सर अपने आपत्तिजनक बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं। अब उनका अंबेडकर और मायावती को लेकर दिया गया अपमानजनक बयान विवादों में है। एक तरफ अंबेडकरवादी इसे बाबा साहेब का अपमान बता रहे हैं और गुस्से में हैं। वहीं मायावती के समर्थक भी इसे अपनी नेता पर हमला मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग रामभद्राचार्य के समर्थन में भी खड़े हैं, कह रहे हैं कि वो तो सच बोल रहे हैं। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई अंबेडकर को संस्कृत नहीं आती थी? क्या मनुस्मृति को जलाना उनकी नासमझी थी, जैसा कि रामभद्राचार्य कह रहे हैं? और मायावती का मनु को गाली देना क्या सिर्फ अनजानपन था या इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी? आज हम इसी पूरे मामले की तह तक जाएंगे। हम देखेंगे कि रामभद्राचार्य का दावा कितना सच है। फिर बात करेंगे कि अंबेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाई, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर। इसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि मनुस्मृति क्या है और ये क्या सचमुच मानवता के लिए घातक है, जैसा अंबेडकर मानते थे। फिर सवाल उठेगा कि रामभद्राचार्य जैसे लोग जो कि ब्राह्मणवादी विचारधारा से जुड़े हैं, मनुस्मृति को क्यों बचाना चाहते हैं और अंबेडकर और उनके बनाए संविधान को गलत क्यों ठहराते हैं। और सबसे आखिर में हम ये भी देखेंगे कि अंबेडकरवादी लोग इस तरह के बयानों और सोच का जवाब कैसे दे सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। अगर आप सच जानना चाहते हैं, अगर आप अंबेडकर के विचारों को समझना चाहते हैं या फिर इस पूरे विवाद की असलियत को परखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। रामभद्राचार्य ने जो बयान दिया उसका पहला हिस्सा यह है कि अंबेडकर को संस्कृत ठीक ठाक आती तो वो मनुस्मृति नहीं जलाते। दूसरा हिस्सा यह है कि उन्हें संस्कृत का एक अक्षर भी नहीं आता था। तीसरा दावा यह है कि मायावती ने मनु को गाली देना शुरू किया, लेकिन उन्हें भी मनुस्मृति का कुछ नहीं पता। ये 3 बड़े दावे हैं और इन्हें समझने के लिए हमें अंबेडकर और मायावती की जिंदगी और उनके नजरिए पर नजर डालनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ हासिल किया कि दुनिया आज भी उनकी मिसाल देती है। वो पैदा हुए थे 14 अप्रैल 1991 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, एक ऐसी जाति में जिसे अछूत माना जाता था। स्कूल में उन्हें बेंच पर बैठने नहीं दिया जाता था। पानी के नल को छूने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इन हालातों में भी उन्होंने हार नहीं मानी। अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई शुरू की और आगे चलकर वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका चले गए। वहां से उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए और फिर पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जहां से उन्होंने एक और डॉक्टरेट ली। इसके अलावा वो बार एक्ट लॉ भी बने, यानी वकालत की डिग्री भी उनके पास थी। अब जरा सोचिए, एक इंसान जो इतना पढ़ा लिखा हो, क्या उसे सचमुच संस्कृत का एक अक्षर भी नहीं आता होगा, जैसा रामभद्राचार्य कह रहे हैं।
बता दें, अंबेडकर को 9 भाषाएं आती थी। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पर्शियन, गुजराती, पाली और संस्कृत। विद्वानों का कहना है कि अंबेडकर ने संस्कृत सीखी थी, खासकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जहां उन्हें प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करने का मौका मिला। वहां उनके प्रोफेसर थे जॉन डुई और एडविन सेलिगमैन जैसे, जिनके साथ उन्होंने दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र पढ़ा। इसके अलावा जब वो भारत लौटे तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और पाली भाषा में बौद्ध धर्मों का गहरा अध्ययन किया। बता दें, पाली और संस्कृत में काफी समानता है, तो ये कहना कि उन्हें संस्कृत का कुछ भी पता नहीं था, ये गलत होगा। लेकिन मान लीजिए अगर वो संस्कृत में पारंगत नहीं भी थे तो क्या इसका मतलब यह है कि वो मनुस्मृति को समझ नहीं सकते थे? बिल्कुल नहीं। उस जमाने में मनुस्मृति के कई अनुवाद भी उपलब्ध थे, अंग्रेजी में, मराठी में और हिंदी में। लेकिन अंबेडकर को संस्कृत भी आती थी। उन्होंने मनुस्मृति में लिखी बातों को गहराई से समझा। उनकी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए। उन्होंने उसमें मनुस्मृति के श्लोकों का जिक्र किया है और उसकी आलोचना की है। तो ये कहना कि वो अज्ञानी थे इसलिए मनुस्मृति जला दी, बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं मायावती की। रामभद्राचार्य ने कहा कि मायावती ने मनु को गाली देना शुरू किया, लेकिन उन्हें मनुस्मृति के बारे में एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है। मायावती, जो कि बहुजन समाज पार्टी की नेता हैं और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाली एक बड़ी शख्सियत हैं। मायावती ने अपने राजनीतिक करियर में बार बार मनुस्मृति और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना की है। वो दलितों और शोषित वर्गों के हक की बात करती हैं और उनके भाषणों में अक्सर मनु और मनुस्मृति का जिक्र आता है, जिसे वो अन्याय का प्रतीक मानती हैं। लेकिन क्या सचमुच उन्हें मनुस्मृति का कुछ भी नहीं पता? ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि मायावती कोई विद्वान या संस्कृत की जानकार नहीं है, ये सच हो सकता है, लेकिन उन्हें मनुस्मृति की मूल भावना का पता है। वो भावना जो जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव को जायज ठहराती है। उनके लिए ये कोई किताब पढ़ने की बात नहीं, बल्कि उस व्यवस्था को समझने की बात है जिसके खिलाफ वो लड़ती रही हैं। रामभद्राचार्य का मायावती पर यह तंज शायद उनकी उस आलोचना को कमजोर करने की कोशिश है जो वो मनुस्मृति और पुरानी व्यवस्था के खिलाफ करती हैं। लेकिन ये दावा भी उतना ही कमजोर है जितना अंबेडकर पर उनका बयान। मायावती ने मनु को गाली दी हो या न दी हो, उनकी लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जिसने समाज को बांटा, और इसके लिए आपको संस्कृत का विद्वान होना जरूरी नहीं है। अंबेडकर की तरह मायावती भी ये समझती हैं कि मनुस्मृति का असर किताब से ज्यादा समाज पर पड़ा है। तो रामभद्राचार्य का ये कहना कि मायावती को कुछ नहीं पता, उनके अपने अनुभव और संघर्ष को नजरअंदाज करता है। रामभद्राचार्य का बयान तथ्यों पर खरा नहीं उतरता। अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया, वो भी 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में एक सोची समझी रणनीति के तहत। कोई आवेश में लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे उनकी पूरी विचारधारा थी, जिसे हम आगे समझेंगे। लेकिन इतना तय है कि रामभद्राचार्य का दावा कमजोर पड़ता है जब हम अंबेडकर की विद्वता और उनके इरादों को देखते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर कि क्या आखिर अंबेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाई। तो साथियों, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले मनुस्मृति को समझना होगा कि मनुस्मृति क्या है। ये एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जिसे मनु नाम के एक ऋषि ने लिखा था, ऐसा माना जाता है। विद्वानों का कहना है कि इसे 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच लिखा गया। इसमें कुल 12 अध्याय और 2694 श्लोक हैं जो हिंदू समाज के नियम कायदों को तय करते हैं। लेकिन ये नियम सबके लिए बराबर नहीं है। मनुस्मृति ने 4 वर्णों की व्यवस्था की है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा गया, उन्हें वेद पढ़ने, पूजा करने और ज्ञान बांटने का अधिकार दिया गया। वहीं शूद्रों को सबसे नीचे रखा गया, उनके लिए लिखा है कि वो पैदा ही सेवा करने के लिए हुए हैं। श्लोक में साफ लिखा गया है कि शूद्र का काम है बाकी 3 वर्णों की सेवा करना। अब और गहराई में जाएं तो श्लोक में लिखा है कि अगर कोई शूद्र वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। वहीं एक श्लोक में औरतों के बारे में कहा गया है कि वो हमेशा अपने पिता, पति या बेटे के अधीन रहें, यानी महिलाओं को भी कोई आज़ादी नहीं। ये नियम सिर्फ कागज पर नहीं थे बल्कि सदियों तक भारतीय समाज में लागू रहे। अंबेडकर ने इसे देखा, समझा कि ये ग्रंथ समाज को बांटने का काम करता है। वो एक खुद अछूत जाति से थे। बचपन में उन्हें स्कूल में नीचे बैठना पड़ता था, पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि ये भेदभाव कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने ही इसे जायज ठहराया है।
25 दिसंबर 1927 को महाड़ सत्याग्रह हुआ। ये वो वक्त था जब अछूतों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार मिला। उस दिन अंबेडकर ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर मनुस्मृति की प्रतियां जलाईं। लेकिन ये कोई जलन का खेल नहीं था, इसके पीछे एक बड़ा मकसद था। अंबेडकर ने उस दिन 4 प्रस्ताव पास किए। पहला, सभी को समान अधिकार मिले। दूसरा, जाति व्यवस्था खत्म हो। तीसरा, संपत्ति और शिक्षा का अधिकार सबको मिले। चौथा, धर्म के नाम पर भेदभाव बंद हो। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति एक ऐसी किताब है जो समाज के 80% लोगों, शूद्रों, दलितों, महिलाओं को गुलाम बनाए रखती है। वो इसे खत्म करना चाहते थे ताकि एक नई शुरुआत हो सके। उनकी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने लिखा कि जब तक ऐसे ग्रंथ रहेंगे समाज में बराबरी नहीं आ सकती। तो साथियों, अंबेडकर का ये कदम अज्ञानता नहीं बल्कि एक क्रांति थी। अब सवाल यह है कि क्या मनुस्मृति सचमुच मानवता के लिए घातक है? तो अगर आप इसके नियमों को पढ़ें तो आपको जवाब अपने आप मिल जाता है। ये ग्रंथ एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जहां इंसान को इंसान से नीचे समझा जाता है, शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया, महिलाओं की आज़ादी छीन ली गई और ब्राह्मणों को सत्ता का मालिक बना दिया गया। उदाहरण के लिए श्लोक में लिखा गया है कि एक औरत को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। श्लोक में शूद्रों को संपत्ति रखने से मना किया गया। ये नियम सिर्फ सामाजिक ढांचा नहीं बनाते बल्कि शोषण को जन्म देते हैं। सदियों तक दलितों और महिलाओं को इन नियमों की वजह से दबाया गया। अब सवाल यह है कि रामभद्राचार्य जैसे लोग इसे बचाना क्यों चाहते हैं? देखिए, हर ब्राह्मण ऐसा नहीं सोचता, लेकिन जो लोग मनुस्मृति का समर्थन करते हैं वो इसे हिंदू धर्म की नींव मानते हैं। उनके लिए ये एक पवित्र ग्रंथ है जो उनके विशेषाधिकारों को बनाए रखता है। रामभद्राचार्य एक रूढ़िवादी और ब्राह्मणवादी संत हैं। उनका ये बयान उसी ब्राह्मणवादी सोच को दिखाता है जो अंबेडकर को गलत ठहराना चाहती है। और अंबेडकर और संविधान को गलत क्यों बोला जाता है? क्योंकि संविधान ने मनुस्मृति की नींव हिला दी। अनुच्छेद 14 में समानता की बात है, अनुच्छेद 15 में भेदभाव का खात्मा है, अनुच्छेद 21 में आज़ादी और सम्मान की गारंटी है। ये सब मनुस्मृति के खिलाफ जाता है। जो लोग पुरानी व्यवस्था को वापस लाना चाहते हैं वो अंबेडकर से नाराज हैं, क्योंकि अंबेडकर ने इस देश को एक नई दिशा दी। अब आखिरी सवाल, अंबेडकरवादी लोग ऐसे लोगों को कैसे समझाएं? तो साथियों, गुस्सा तो थोड़ा आएगा ही, लेकिन जवाब सोच समझकर देना होगा। पहला कदम है शिक्षा। अंबेडकर की किताबें पढ़ें, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध एंड हिज धम्मा, कास्ट इन इंडिया, इनसे आपको ताकत मिलेगी। दूसरा, संगठन बनाएं, सोशल मीडिया पर ग्रुप्स बनाएं, जमीनी स्तर पर रैलियां करें। तीसरा, कानून का सहारा लें, अगर कोई अपमान करता है तो संविधान के तहत कार्रवाई करें। और सबसे जरूरी, संविधान के सपने को जिंदा रखें, एक ऐसा समाज जहां भेदभाव ना हो। रामभद्राचार्य जैसे लोगों के बयानों का जवाब शांति और ताकत से देना है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।